सोना अब सिर्फ निवेश या गहनों की जरूरत भर नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी बड़ा असर डाल रहा है। यही वजह है कि लगातार बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट के बीच केंद्र सरकार ने अब गोल्ड इंपोर्ट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने एक तरफ सोने के आयात पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड इंपोर्ट के नियम भी काफी सख्त कर दिए हैं। दरअसल सरकार ने हाल ही में गोल्ड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को तो दोगुना करते हुए 10% कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी कि AIDC को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर अब सोने और चांदी पर कुल प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी को देखें तो वो 15% हो गई है। वहीं इंपोर्टर्स को 3% IGST भी देना होगा, जिससे कुल टैक्स बोझ बढ़कर करीब 18.45% तक पहुंच गया है। पहले ये करीब 9.18% था। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। साल 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि दिलचस्प बात ये रही कि मात्रा के हिसाब से सोने का आयात करीब 4.76% घटकर 721 टन रह गया है। इसका मतलब साफ है कि सोने की कीमतों में तेज उछाल की वजह से कम मात्रा में इंपोर्ट होने के बावजूद देश का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ा है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना आयात करना पड़ता है। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार अब गोल्ड इंपोर्ट की मॉनिटरिंग को और कड़ा कर रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT के एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। अब इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी 100 किलो से ज्यादा सोना आयात नहीं कर सकेगी। यानी कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट पर एक तरह की सीमा तय कर दी है, ताकि बड़े स्तर पर होने वाले इंपोर्ट पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा पहली बार एडवांस्ड ऑथराइजेशन लेने वाली कंपनियों के लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, अब ऐसी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन जरूरी होगा। इससे जुड़े रीजनल अथॉरिटी फैक्ट्री में जाकर ये जांच करेगी कि यूनिट वास्तव में मौजूद है या फिर नहीं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और वो ऑपरेशनल है भी या फिर नहीं। सरकार ने दूसरी बार गोल्ड इंपोर्ट की मंजूरी के लिए भी नई शर्तें जोड़ दी हैं। अब अगली इंपोर्ट परमिशन तभी मिलेगी जब कंपनी पिछली मंजूरी के तहत तय एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कम से कम 50% पूरा कर सकेगी। यानी कि पहले एक्सपोर्ट दिखाओ, फिर अगली इंपोर्ट की अनुमति पाओ। इन सब के जरिए सरकार का मकसद एक ही है कि गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच ट्रैकिंग और पारदर्शिता को बढ़ाना, ताकि स्कीम का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। मॉनिटरिंग सिस्टम भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब एडवांस्ड ऑथराइजेशन होल्डर्स को हर 15 दिन में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसे एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कराना जरूरी होगा। इसमें यह बताना होगा कि कितना सोना आयात हुआ है और कितना निर्यात किया गया है। वहीं इससे संबंधित रीजनल अथॉरिटी को हर महीने DGFT मुख्यालय को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार की चिंता सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल हालात भी सोने की कीमतों को लगातार ऊपर धकेल रहे हैं। इस हफ्ते अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो उसमें 1% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है, जिससे कि डॉलर की कीमतें तय होने वाला सोना दूसरे देशों के खरीदारों के लिए और महंगा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड इस हफ्ते करीब 5% चढ़कर $106 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ते तनाव की वजह से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें सोना सबसे ऊपर माना जाता है। यानी कि एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बढ़ता इंपोर्ट बिल सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में सरकार अब गोल्ड इंपोर्ट पर कंट्रोल, मॉनिटरिंग और टैक्सेशन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करती नजर आ रही है।